फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है बच्चों। और हम लोग बात करेंगे अब कक्षा 11 के अध्याय 4 पर। अध्याय का नाम है समतल में गति, और ये हमारा अध्याय जो है ये चौथा अध्याय है कक्षा 11वीं का, समतल में गति। इसके पहले तीसरे अध्याय में हमने बात की थी, वो थी हमारी सरल रेखा में गति, यानी कि एक विमीय गति पर हम लोग अध्याय 3 में बात कर चुके हैं। इस अध्याय में समतल में गति, समतल से तात्पर्य है द्विविमीय गति। तो जो पूरे अध्याय में हमारी बात होगी वो द्विविमीय गति से संबंधित होगी। अध्ययन की दृष्टि से हम इस अध्याय को मोटे मोटे तौर पर 3 पार्ट्स के अंदर रख सकते हैं। एक पार्ट के अंदर हम सदिश विश्लेषण करते हैं, यानी कि सदिश गणित क्या होती है उसको सीखते हैं, क्योंकि हमें जब गति की बात करना है तो गति सदिश राशि है, विस्थापन सदिश है, त्वरण सदिश है। तो सदिशों को आपस में कैसे जोड़ा जाता है, उनके गुणे कैसे होते हैं, ये हमें सब मालूम होना चाहिए। अब तो भौतिकी के अंदर सदिश बहुत महत्वपूर्ण है और हमें सदिश विश्लेषण को डिटेल के अंदर बात करना होगी, हम यहाँ पर बात कर लेंगे। और दूसरी जो बात होगी हमारी वो प्रक्षेप्य गति से संबंधित होगी। तो सदिश के बाद में जब मैं आपसे बात करूँगा तो प्रक्षेप्य गति की होगी। और तीसरे पार्ट में एक समतल में वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति की बात करेंगे कि यदि कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तो उससे संबंधित व्यंजक क्या होंगे, परिभाषाएं क्या होगी। तो ये बात हम लोग करने वाले हैं इस पूरे अध्याय में। तो आइए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं सदिश विश्लेषण के साथ। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हमें सबसे पहले समझ लेना चाहिए। सदिश एवं अदिश राशियां किन्हें कहते हैं, पहली बात। तो जैसे कि भौतिक राशियों के बारे में हम जानते हैं कि भौतिक राशियां हम मात्रा के द्वारा व्यक्त करते हैं और साथ में मात्रक का भी उपयोग किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान बताना हो तो हम बताएंगे कि 10 किलोग्राम, तो 10 मात्रा हो गई और किलोग्राम उसका मात्रक हो गया, यानी कि जो वस्तु है उसमें किलोग्राम 10 बार समाहित है। तो एक तो ये तरीका हुआ। पर यदि पूछा जाए कि फलाना शहर यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, तो हम यदि ये कह दें कि वो 50 किलोमीटर दूर है। अब 50 किलोमीटर दूर कहने भर से हमारा काम नहीं चल रहा है, क्योंकि किस दिशा में जाएंगे तो 50 किलोमीटर पर वो शहर आएगा। तो फिर हमें यहाँ पर दिशा भी बताना पड़ेगी। तो बिना दिशा की ये जानकारी अधूरी है कि फलाना शहर उत्तर दिशा में 50 किलोमीटर दूर है। तो 50 तो हो गई मात्रा, किलोमीटर हो गया मात्रक और उत्तर हो गई दिशा। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल मात्रा तथा मात्रक की आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दिशा की कोई जरूरत नहीं है ना। समय, इसमें भी कोई दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसी तमाम भौतिक राशियां हैं हमारे पास में जिनमें हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। परंतु कुछ भौतिक राशियां ऐसी है जिसे हमें बिना दिशा के वो जानकारी अधूरी रह जाती है। जैसे हमने सपोज किसी वस्तु पर बल लगाया, 10 न्यूटन का बल लगाया। 10 तो मात्रा हो गई, न्यूटन मात्रक हो गया। अब बल किस दिशा में लगाया, अगर हमने ऊपर की ओर लगाया है तो वस्तु ऊपर की ओर विस्थापित होगी। अगर हमने उसे दाहिनी ओर लगाया है तो वस्तु दाहिनी ओर विस्थापित होगी। अगर बाईं ओर लगाया है तो बाईं ओर विस्थापित होगी। आगे की ओर लगाया है तो आगे की ओर विस्थापित होगी। तो कुल मिलाकर हमने बल किस दिशा में लगाया है यह महत्वपूर्ण है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मात्रा, मात्रक तथा दिशा, इन तीनों की आवश्यकता होती है, ऐसी भौतिक राशियों को सदिश भौतिक राशियां कहते हैं। तो ये तो दोनों प्रकार की राशियां हो गई, अदिश और सदिश। तमाम हम भौतिक राशियों को क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये अदिश राशियां कहलाती हैं और ये सदिश राशियां कहलाती है। ठीक। अब बाद में आती बात कि सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है। तो सदिश का निरूपण हम सामान्यतः तीर के निशान के द्वारा करते हैं। तो इसमें 2 चीजें होती है, एक तो तीर की लंबाई और दूसरा तीर की दिशा। अब जैसे यदि हम कहें कि एक बल इस दिशा में क्रियाशील है और एक बल इस दिशा में क्रियाशील है, ये F1 है और ये F2 है। तो F1 बल को यदि हमने इस तीर के द्वारा व्यक्त किया है और F2 को इस तीर के द्वारा व्यक्त किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F1 जो है वो इस दिशा में क्रियाशील है, F2 इस दिशा में क्रियाशील है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई तीर की लंबाई।
यहाँ आप देख रहे हैं कि पहला वाला तीर बड़ा है, दूसरा वाला तीर छोटा है, तो ये व्यक्त करता है कि F1 बड़ा है F2 से, F1 ग्रेटर देन F2। तो सदिशों का निरूपण हम तीर के द्वारा करते हैं। जिस दिशा में तीर का हेड होता है वो उसकी दिशा होती है, इस दिशा के अंदर वो क्रियाशील है, तो यह निरूपण हो गया। अब संकेतन की जहाँ तक बात आती है कि किसी भी सदिश राशि को कैसे संकेत किया जाता है कि ये सदिश है या ये अदिश है। सामान्यतः पुस्तकों के अंदर आप देखेंगे कि कई लेटर्स जो हैं वो मोटे अक्षरों के अंदर प्रिंट किए जाते हैं, जिन्हें हम बोल्ड लेटर्स कहते हैं। तो या तो सदिश, जैसे एक सामान्य भौतिक राशि ए को हम ऐसा व्यक्त करते हैं, और सदिश को जब व्यक्त करेंगे तो वो किताब वाला इस तरह से छाप देगा उसको। तो यदि इस तरह से बोल्ड छपा हुआ है, इसका मतलब वो सदिश को व्यक्त कर रहा है। हम लोग प्रैक्टिस के अंदर सदिश को व्यक्त करने के लिए उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं। तो दोनों प्रकार से संकेतन किया जाता है, या तो बोल्ड लेटर्स के द्वारा या फिर तीर का निशान लगाकर। सामान्यतः तीर का निशान लगाते हैं हम लोग जितनी भी प्रैक्टिस है उसके अंदर। तीर के निशान में ध्यान रखना कि इस तीर को आड़ा टेढ़ा नहीं लगाया जाता, ये सिर्फ एक संकेत है, इसलिए तीर हमेशा इसी प्रकार से लगेगा, चाहे वो F2 के लिए लगाएं चाहे F1 के लिए लगाएं। मतलब F1 को भी हम ऐसा लिखेंगे और F2 को भी ऐसा लिखेंगे। अब क्या होता है कि जैसे A एक सदिश है, हमें सिर्फ इसकी मात्रा की बात करना है, तो हम ऐसा लिख देंगे इसको। तो यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सदिश A की मात्रा को व्यक्त करता है, इसमें दिशा नहीं है। तो जहाँ कहीं आपको इस प्रकार से नजर आए, इसको बोलते हैं मोड, मैग्नीट्यूड। तो ये मोड A जो है ये इस A सदिश की मात्रा को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार से हम सदिश को संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आइए कि सदिशों के प्रकार, कई तरह से हम सदिश को क्लासीफाई करते हैं। जैसे एक है समान सदिश। अब समान सदिश किसे कहेंगे? तो चूंकि सदिश के अंदर मात्रा है, मात्रक है और दिशा है, जब तीनों चीज़ें समान होगी तो हम कहेंगे कि वो सदिश कैसा है? एक समान सदिश है। जैसे ये एक सदिश है और ये दूसरा सदिश है, इसको हम सदिश A बोल देते हैं, इसको सदिश B कह देते हैं। अब देखिएगा कि ये दोनों सदिश एक ही दिशा के अंदर एक ही दिशा को व्यक्त कर रहे हैं। दूसरा, सदिश A की लंबाई और सदिश B की लंबाई दोनों समान है, यानी कि मोड ऑफ A इज इक्वल टू मोड ऑफ B। दोनों की मात्रा बराबर है, दिशा समान है, तो यह सदिश क्या कहलाएंगे? समान सदिश कहलाएंगे। यानी कि AB क्या है? सदिश A और सदिश B समान सदिश है। अब असमान सदिश किसे कहेंगे? भाई जब असमान होंगे तो असमान सदिश हो जाएंगे। जैसे A सदिश ये है और B सदिश ये है। हो सकता है कि दोनों की मात्राएं समान हो पर दिशा अलग हो सकता है कि दिशा समान हो परंतु मात्राएं अलग हो। यहाँ हमने तीन सदिश बना दिए, सदिश A, सदिश B और सदिश C। तो सदिश A और C की दिशा तो समान है किंतु मात्रा अलग है। सदिश A और B, इन दोनों को देखें तो इनकी दिशाएं अलग अलग है। हो सकता है इनकी मात्राएं समान हो और नहीं भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हम इसकी बात भी कर सकते हैं कि भाई दोनों की लेंथ इक्वल बना दी हमने, तो भाई A और B का मोड तो इक्वल है पर डायरेक्शन चूंकि अलग अलग है। तो दिशाएं अलग अलग होने से यहाँ पर हम इन तीनों के बारे में ये बात कह सकते हैं कि A, B और C जो हैं ये कैसे सदिश हैं? असमान। ये असमान सदिश कहलाएंगे। अब नेक्स्ट है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश का मतलब होता है जिसकी दिशा उल्टी हो, तो ऐसे सदिश ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। जैसे अगर मैंने एक सदिश को इस प्रकार से व्यक्त किया और दूसरे सदिश को हम इस प्रकार से व्यक्त कर दें, तो यहां पर A बराबर B है, मोड ऑफ A बराबर है मोड ऑफ B, यानी कि दोनों की मात्राएं तो समान है
किंतु दिशाएं विपरीत हैं। तो दिशा विपरीत होने से क्या हो गया कि सदिश A बराबर माइनस सदिश B कहलाएगा, यानी कि इसका ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। ठीक, तो यह ऋणात्मक सदिश कहलाएगा, मात्रा समान किंतु दिशा विपरीत, है ना। अब आती है बात हमारी स्थिति सदिश पर और विस्थापन सदिश पर। स्थिति सदिश की जहां तक बात है, किसी एक रेफरेंस बिंदु से हम उस बिंदु की स्थिति को व्यक्त करते हैं तो वह सदिश कहलाता है स्थिति सदिश। अब यहाँ पर हमें एक निर्देशांक बिंदु की आवश्यकता होती है। तो निर्देशांक बिंदु हम सामान्यतः कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, यानी कि निर्देशांक में अगर बात करें तो ये एक्स अक्ष कहलाता है हमारा, ये वाई अक्ष कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। और यदि कोई एक बिंदु P सपोज हमारा यहाँ है तो ये वाला जो सदिश होगा, कौन सा वाला, बिंदु O से P को व्यक्त करने वाला सदिश OP, ये कहलाता है स्थिति सदिश। क्योंकि इस मूल बिंदु से हम इसकी स्थिति बता रहे हैं कि भाई मूल बिंदु से ये इतनी दूरी पर है और इस x अक्ष के साथ इतना कोण बनाता हुआ है। या फिर अगर हम यहाँ से दो लंब डाल दें तो मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश इतनी दूरी पर है, y अक्ष के अनुदिश इतनी दूरी पर है, तो इस तल के अंदर इसकी स्थिति को हम बता पाएंगे। इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्थिति सदिश कहा गया है। तो ये इसका स्थिति सदिश कहलाएगा। सपोज मैं इसको r से व्यक्त कर देता हूँ। अब दूसरा आता है विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश को हम इस प्रकार से बताएंगे। सपोज ये हमारा मूल बिंदु, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और एक बिंदु है P और एक बिंदु है Q। यहां तक हम बात कर चुके हैं कि ये P का स्थिति सदिश हुआ और ये Q का स्थिति सदिश हुआ। इसको नाम दे देते हैं R1 और इसको नाम दे देते हैं R2। तो R1 और R2 क्या है, बिंदु P तथा बिंदु Q के स्थिति सदिश हैं। पर यदि हमें P से Q की बात करना हो, ये P से Q, तो यह अगर मैं R से व्यक्त करूं तो ये जो R है ये विस्थापन सदिश कहलाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। P से Q का विस्थापन कितना, तो ये क्या व्यक्त करेगा, विस्थापन सदिश को व्यक्त करेगा। तो ये क्या हो गया, इसका विस्थापन सदिश कहलाएगा। तो ये विस्थापन सदिश। अब आता है समतली सदिश। ऐसे सदिश जो एक समतल में स्थित हों, तो ऐसे सदिश तमाम समतली सदिश कहलाते हैं। एक तल में स्थित हैं, चाहे वो ऐसे हों, चाहे वो ऐसे हों, चाहे वो ऐसे हों, बस इस तल से बाहर नहीं है। तो ये तमाम सदिश जो हैं यह समतलीय सदिश कहलाते हैं। फिर समरेखीय सदिश, जो समान रेखा में क्रियाशील हों, जैसे एक सदिश ये हुआ, दूसरा सदिश ये हुआ, तीसरा सदिश ये हुआ, तो ये तमाम सदिश जो हैं ये कैसे सदिश कहलाएंगे, समरेखीय। मतलब एक ही क्रिया रेखा पर स्थित है, एक ही दिशा में है। अब इनकी मात्राएं चाहे अलग हो सकती हैं। ठीक। फिर आता है एकांक सदिश। इसका हमें काफ़ी आगे उपयोग होने वाला है। एकांक सदिश यानी कि वह सदिश जिसकी मात्रा एक हो, इकाई मात्रा। किसी भी भौतिक राशि की अगर अपन यूनिट की बात करें तो इकाई मात्रा को व्यक्त करती है ना। तो ऐसा सदिश क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। एकांक सदिश को सामान्यतः हम स्मॉल लेटर से व्यक्त करते हैं। जैसे एक सदिश है A, कैपिटल A, ये सदिश है। यदि इसकी मात्रा से इसको भाग दे दें, तो किसी सदिश को उसकी मात्रा से भाग दे दिया जाए, जैसे 10 न्यूटन, उत्तर दिशा को हम 10 न्यूटन से भाग दे दें या 10 से भाग दे दें, तो क्या बचेगा, 1 न्यूटन उत्तर। एक बल लगा रखा है उत्तर दिशा में, उसका मान है 10 और मात्रक है न्यूटन। हम उसको 10 से भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, 1 न्यूटन उत्तर दिशा में। तो इसी प्रकार से ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा एकांक सदिश। ध्यान दीजिएगा, एकांक सदिश को सामान्यतः स्मॉल लेटर से व्यक्त किया जाता है और ऊपर कैप का निशान लगाया जाता है। तो ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए। सदिश ए को सदिश ए की मात्रा से भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। तो यह एकांक सदिश की बात हो गई। एक है शून्य सदिश।
अब शून्य सदिश से क्या मतलब? ऐसा सदिश जिसकी मात्रा शून्य हो। अब जब मात्रा शून्य हो गई तो फिर उसकी दिशा क्या होगी? हम इसकी दिशा के बारे में मौन रहते हैं। तो ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहा जाता है जिसमें मात्रा शून्य होती है। अब इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? तो जैसे माना कि हमने यहाँ पढ़ा था ऋणात्मक सदिश होता है। अब ऋणात्मक सदिश है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो सदिश हैं और यदि हम सदिश ए को उसके ऋणात्मक सदिश से जोड़ दें तो एक सदिश राशि प्राप्त होना चाहिए। सदिश का योग सदिश होता है, सदिश का अंतर सदिश होता है। तो अगर हम किसी सदिश को उसके ऋणात्मक सदिश के साथ योग करें तो हमें एक ऐसा सदिश प्राप्त होगा जिसकी मात्रा शून्य होगी। तो यदि मात्रा शून्य है तो ऐसे सदिश को शून्य सदिश कहा जाता है। इसके बारे में भी हम अगले लेक्चर के अंदर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक, तो इस लेक्चर में इतनी ही बात करते हैं। धन्यवाद।